वेलकम बैक। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, वर्क 2। अब इस वर्क पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये वर्क मैंने समझा दिया था पिछला वीडियो क्लास में। अब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, आरई इंटरप्राइजेज बनाऊँगा। तो आरई इंटरप्राइजेज हमारा कस्टमर है जिसे हम लोग कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं। तो लेजर क्रिएट करेंगे। तो मास्टर्स में क्रिएट पर गए और लेजर्स पर आते हैं। क्लियर, लेजर पर आएंगे और इंटर बटन प्रेस करते हैं। लेजर क्रिएशन का फॉर्म आ गया। अब आप इस लेजर क्रिएशन के फॉर्म को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना। इसे ही हमें यस करना होगा और यहीं पर हमें डिफाइन करना होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। क्या बनाना है देखूं, आरई इंटरप्राइजेज। चलिए बनाता हूं, आरई इंटरप्राइजेज। इंटर बटन प्रेस किए। अंडर किस में चला जाएगा, अंडर यह बनेगा, किस में बनेगा, कस्टमर है यानी सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स। ओके, हम लेंगे सन्ड्री डेटर्स। कस्टमर्स जितने भी रहते हैं सन्ड्री डेटर्स में बनते हैं। इंटर प्रेस किए। मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल। यस, बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे, है ना। एक एक बिल को मेंटेन करेंगे। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पर आते हैं और इसे क्या करेंगे, यस करेंगे। इसे हम लोग यस करते हैं। तो जैसे ही एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस किए कि आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। यहीं पर जब लेजर क्रिएट करते हैं उसी दौरान हम इसको सेट करते हैं। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, अभी नहीं, अभी से नो रखने देते हैं। अगला स्टेप में सीखेंगे, ठीक है। और ये सब आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको रेट पर आ जाना है। ओके, रेट पर आ जाना है और रेट आप सेट कर दीजिए 10%। 10% लगेगा पर। और ये चारों ऑप्शन आ गया कि आप किस हिसाब से इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं। 30 डे मंथ, 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ, कैलेंडर ईयर, चारों टाइप्स का आ गया। मैंने बताया था आप लोग को। तो आप कहते हैं सर 365 डे ईयर लगाएंगे, तो लगा दीजिए क्वेश्चंस के अनुसार। और ये क्या होगा, ऑल बैलेंसेज होगा, नहीं ना, ओनली डेबिट बैलेंसेज। ऑल बैलेंसेज रहेगा, इसका मतलब आप पूरा खूने चूस लीजिएगा, है ना। तो प्राइवेट जितने भी आपको फाइनेंसर होते हैं वो ऑल बैलेंसेज भी लगा करके और डिवाइड कर देते हैं, 12 किस्ती बना देते हैं, कहते हैं ला पैसा ला। माने कि सूदों पर, माने कि आपका दिया गया इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो वो नहीं करना है। ऑल बैलेंसेज नहीं, डेबिट बैलेंस ओनली, यानी ड्यूज हो चाहे ना हो वो नहीं लेना है। हमेशा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो किस पर होता है, डेबिट बैलेंस ओनली। किसके लिए, कस्टमर के लिए। तो आरई इंटरप्राइजेज, अब इसका पूरा डिटेल आप रख सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़े, पैसा लेके भागे तो इसको खोज सके। तो पूरा डिटेल भी आप इसका डाल सकते हैं। मैं नहीं डालता हूँ, कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए से मैंने इसे सेव करा लिया। तो ये तो आपने देख लिया कि लेजर क्रिएशन के दौरान। और दूसरा जो एक लेजर हमें और क्रिएट करना है वो कंसल्टेंसी फीस, ठीक है, कंसल्टेंसी फीस, ठीक है। कंसल्टेंसी फीस क्या होगा, अंडर सेल्स अकाउंट्स। कंसल्टेंसी फीस, क्योंकि आप जो दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप सर्विस सेल कर रहे हैं। ओके, आप सर्विस सेल्स कर रहे हैं। तो कंसल्टेंसी फीस अंडर सेल्स अकाउंट्स। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट किए और इंटर बटन प्रेस करते हैं। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। और एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ क्या होगा, नो होगा। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिर्फ हम डेटर्स और क्रेडिटर्स में ही लगाते हैं, बाकी में नहीं। तो इसे कंट्रोल ए करा के सेव करा ले। ये भी मेरा बन गया। अब हम लोग आगे आते हैं और 1/4/2019 को इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये काम करते हैं। इसके लिए क्या करें, एस्केप दाबकर गेटवे ऑफ टैली में चले आते हैं। अब कहाँ चले आएंगे, वाउचर्स में आएंगे। सो सिंपल। तो अब हम कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे। और क्या कर रहे हैं हम लोग, कंसल्टेंसी फीस ले रहे हैं। हम जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस हम क्या करते हैं, सर्विस को हम लोग सेल करते हैं। सर्विस हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। ओके, सर्विस सेल हो रहा है, सर्विस बेचते हैं तब पैसा आता है। तो यानी कि इसकी एंट्री किस में होगी, सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे। क्लियर,
कंसल्टेंसी फीस जो है वो एंट्री किस में होगी, सेल्स वाउचर में। कस्टमर के साथ रिलेशन जो बनाने वाला वाउचर है वह है सेल्स वाउचर, और कस्टमर को लिए हमें सेल्स वाउचर हाईलाइट करना होगा। तो यहाँ से देखिए F8 सेल्स वाउचर है, तो F8 प्रेस किए तो हमारा सेल्स वाउचर खुल गया। क्लियर, यह हमारा सेल्स वाउचर खुल चुका है। अब यहाँ पर आपका RE इंटरप्राइजेज बना हुआ है। किसको सेल कर रहे हैं, तो RE इंटरप्राइजेज को। कितने तारीख को, तो 1 अप्रैल को, तो 142019 आप ले लीजिए। ओके, ये देखिए हम जब एंट्री कर रहे हैं तो हमारे को एक एरर आ रहा है, डेट कांट बी बिलो द करंट पीरियड 1 अप्रैल 21। दिमाग खसक गया, बार बार डालेंगे ये लेगा नहीं, यही एरर दे देगा। तो एस्केप दाबिए, ऐसा एरर आए तो आप क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर चले आएंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये करंट पीरियड 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 है, इसे चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, Alt+F2, Alt+F2 प्रेस करेंगे तो ये आएगा। क्या मैंने प्रेस किया था, लिख देता हूँ, Alt+F2 फंक्शनल वर्जन F2 प्रेस किए तो हमें चेंज पीरियड का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 टाइप कर दूंगा। ओके, तो चलिए टाइप करता हूँ, 1/4/2019, 3019 कर दिए तो गलत कर दिए, 1/4/2019 से 31 मार्च 2019, 9 नहीं, 1 साल का होगा ना, 2020 हो गया। 1/4/19 से 31 मार्च 2020 कर दिए। अब दिक्कत नहीं है, अब वाउचर्स में चले आइए। अब आप सेल्स वाउचर में है, F2 दबाइए और यहाँ आप वाउचर डेट कर दीजिए 1/4/2019 कर दिया। अब इंटरप्रेस करता हूँ, ले लिया खुशी खुशी, इससे प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हमारे को पार्टीज अकाउंट नेम क्या है, RE इंटरप्राइजेज, RE इंटरप्राइजेज ले लिए। ये जो वाउचर जो है यह हमारा अभी मोड है इनवॉइस मोड। मोड चेंज करना चाहते हैं तो कहाँ से होगा, चेंज मोड में। चेंज मोड में जाते हैं तो देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर 2 तरह का मोड आता है। तो अभी क्या है, अकाउंटिंग इनवॉइस हम लोग लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रोडक्ट सेल तो करना नहीं है, सर्विस सेल करना है। प्रोडक्ट सेल करना मैंने सिखाया है, सर्विस सेल करना भी मैं इसी बहाने सिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं ले लेता हूँ क्या, कंसल्टेंसी फीस। कंसल्टेंसी फीस हमने किसके अंडर बनाया था, सेल्स के अंडर में। कंसल्टेंसी फीस लिए, कितना हमारा कंसल्टेंसी फीस है, तो 50,000, 50,000 मेरे साथ गप करने का कंसल्टेंसी फी है। दे रहे हैं सूद पे पैसा, बोल रहे हैं कंसल्टेंसी फी है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। बहुत सारे लोग आइटम सेल करते हैं तो वहाँ भी अपना इंटरेस्ट एक्टिवेट रखते हैं, तो वो तो आइटम पर इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं, इंटरेस्ट किस पर लगेगा, कस्टमर पर लगेगा, है ना, ये चीज़ क्लियर है। तो सर्विस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, इंटरेस्ट लगा किस पर, पर्सन पर। पैसा अमाउंट जितना लिया उस अमाउंट पर रहेगा, लेकिन एक्टिवेट किस में होगा, कस्टमर में एक्टिवेट होगा। ये हो गया, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। तो इंटर प्रेस कीजिए, तो जैसे इंटर प्रेस किए तो यहाँ आ गया, यानी टोटल कैलकुलेट किए, चलो सही है भाई, इंटर प्रेस किए। जैसे इंटर प्रेस किए कि हमारे को बिल वाइज डिटेल्स का आ गया, तो न्यू रेफरेंस लेते हैं। यहाँ हमें रेफरेंस नंबर डालना है कितना, NC-01/1920, तो डाल देते हैं वही NC-01/1920, जो सर कहे वही डाल दिए। ड्यू डेट हटा दीजिए, ठीक है, इंटर इंटर, और इसे क्या कराएंगे, अब एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पर हमारे को कोई भी आपको इंटरेस्ट के बारे में नहीं पूछेगा कि कितना इंटरेस्ट आप लगा रहे हैं, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। भैया RE इंटरप्राइजेज माल तो ले रहे हो, 10% तुम्हारा सेट है। तो ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट लगाते हैं। अब रही बात, इंटरेस्ट को इस पर लगा तो दिए, चेक कैसे करेंगे कि इसको पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है। अब ये पूछता है कि माल तो ले रहे हैं, ये बताओ ना कि तुमको हम 2 महीना बाद पैसा लौटाएंगे तो कितना इंटरेस्ट होगा, कितना हमको लौटाना होगा। 50,000 रुपये तो तुमसे उठा लिए हैं, 2 महीना बाद 50,000 का सामान उठाए हैं नहीं तो, या 50,000 का सर्विस लिए हैं, जो भी है, अब उस पर इंटरेस्ट हमको कितना होगा वो बताओ। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि हमें करना क्या होगा, गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, उसके बाद चले जाएंगे डिस्प्ले में। हमें देखना है
ठीक है। तो डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और फिर जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में, और वहाँ से फिर जाएंगे लेजर में, और फिर जाएंगे आरई इंटरप्राइजेज में। ओके। और उसके बाद जिस पीरियड का इंटरेस्ट देखना है वो पीरियड हम लोग ले करके उस बंदे को बता सकते हैं। तो कहते हैं सो सिंपल, ये तरीका हम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट्स में आते हैं, रिपोर्ट्स में आ गए और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आते हैं। क्लियर। रिपोर्ट्स के बाद चले जाएंगे कहाँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ हम लोग चले जाएंगे किसमें, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। पूरा अकाउंट्स का स्टेटमेंट्स इसी में रहता है। और यहाँ देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशंस है, इस इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पर क्लिक किए, रिसीवेबल, पेबल, लेजर, लेजर वाइज हम देखते हैं, क्योंकि जो बंदा अभी बैठा हुआ है वो कह रहा जरा सा बताइए, तो आरई इंटरप्राइज क्लिक किए, उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे आपको पैसा देने के लिए। तो अभी 1 अप्रैल को देख रहे हैं तो कुछ नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, Alt+F2 प्रेस करेंगे। ठीक है। हम कहते हैं पैसा कब दोगे भाई, तो 1 मई को, तो 1/4/2019। ओके, 1/4/2019 से हम लिख देते हैं। ठीक है, 1/5/2019 तक उसको इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 410 रुपया 96 पैसा। देखें हमने कैसे इंटरेस्ट को लाया, बड़ा सिंपल था। हम यहाँ पर चले आए और आने के बाद क्या किए, Alt+F2 प्रेस किए। ओके, Alt+F2 से हमारे को पीरियड ले लेता है, ये से चेंज पीरियड का ऑप्शन आ जाता है कि किस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर है। और इसके बाद हमें जिस पीरियड का लेना है वह पीरियड लिए, तो वो पीरियड यहाँ पर दिखा रहा है 1 अप्रैल 19 से 1 मई 19, और कितना इंटरेस्ट हो रहा है, तो 30 दिन का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 410 रुपया 96 पैसा हो रहा है। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो कहता है अच्छा ये बताओ तो 15 मई को कितना होगा, हम कहते हैं अभी बताते हैं, 1/4/2019, और यहाँ लिखते हैं क्या, 15/5/2019 इंटर प्रेस करेंगे। सॉरी 1/4/2019 से कहता है कि 1 महीना बाद बताओ, 1/6/2019 ले लेते हैं। तो देखिए 1/6/2019 को देगा तो कितना इंटरेस्ट होगा, 835 रुपया 62 पैसा। जिस तारीख को कहिएगा, 15/5 को कहिएगा 15/5 का बताएगा, 20/5 को कहिएगा 20/5 का बताएगा। ठीक है ना। लेकिन हम जो टैली अभी आपको सिखा रहे हैं, ये आपको सिखा रहे हैं क्या, एडुकेशनल मोड में, यानी कि टैली बिना परचेज किए हुए, और एकदम लगे नहीं कि भाई हम परचेज नहीं किए हुए अब पूरा टैली सीख जाएंगे। बाकी तो डेट को चेंज करने के लिए वो टैली खरीदेंगे, तो वो हम काहे खरीदें, स्टूडेंट क्यों खरीदेगा, वो तो खरीदेगा शॉपकीपर, मालिक, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, उसके यहाँ डेट चेंज होगा। लेकिन हम तो पूरा सीख रहे हैं। अगर मान लीजिए वो कह रहा है कि बताओ तो 1/7/19 को कितना इंटरेस्ट होगा, तो बहुत आसान है, Alt+F2 1/4/2019 से 1/7/2019 ले लिए, तो 1246 रुपया 58 पैसा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इंटरेस्ट देख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत, यानी इंटरेस्ट किस तरह से लगेगा, कैसे एंट्री होता है वाउचर में, और किस तरह से इंटरेस्ट देख सकते हैं, ये सब आपका क्लियर हो गया। तो इसे आप नोट कर लेता है, वो बंदा नोट कर लेता है और वो दिमाग में लगा लेता है कि कब हमको पैसा लौटाना है। अब रहा इसके बाद आगे व्यू इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, तो ये अगले वीडियो क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।